तो बेटा हम लोगों ने पिछली क्लास में ये सीखा था कि मीथेन को ईथेन में कैसे कन्वर्ट करना है। मीथेन को बेटा ईथेन में एक कार्बन से बेटा ये 2 कार्बन हमें कैसे लाना है, ये बेटा हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा था। ठीक है, अब बेटा आज की क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि ईथेन को प्रोपेन में बेटा कैसे चेंज करना है। वही पूरा प्रोसेस है जैसे बेटा पिछली क्लास का प्रोसेस था, पूरा वही पूरा बेटा प्रोसेस है, कुछ अलग है नहीं। यहाँ पर बेटा कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। अच्छा मैं इसका नाम लिख दूं बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम क्या होता है, ईथेन होता है। यहाँ पे बेटा कितने कार्बन है, देखो बेटा एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये आपका तीसरा कार्बन, तो यहाँ पर 3 कार्बन है और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम बेटा प्रोपेन होता है। तो मुझे बेटा आज का क्या है बेटा टारगेट, कि मुझे ईथेन से प्रोपेन बनाना है, ऐसा करना है। तो चलिए फिर बेटा बनाते हैं ईथेन से क्या है बेटा प्रोपेन। तो यहाँ पर ये CH3 है और बेटा ये आपका CH2, एक H को मैं ऐसा लिखती हूँ। क्या बेटा ये CH3 है, क्या इसका नाम ईथेन होता है क्या? यस मैम। बेटा देखो इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, इसकी रिएक्शन करवा देंगे बेटा Cl2 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ HNu, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज हेलोजिनेशन। बेटा क्या है ये प्रोसेस, हेलो, क्योंकि बेटा Cl को ऐड कर रहे हैं ना, इसीलिए हेलोजिनेशन। आ रही बात समझ में? अब देखो बेटा यहाँ से मैं क्या करूंगी, यहाँ से बेटा मैं क्या करूंगी, HCl को बाहर निकाल दूंगी। अच्छा फिर उसके बाद बेटा इस Cl को, ये बेटा जो Cl जो बचा हुआ है इसको बेटा इस कार्बन से ऐड कर दूंगी। ध्यान से बेटा समझें इस बात को, पिछली बार भी हम यही रिएक्शन कर चुके हैं। इस बार एक कार्बन आपका क्या है, इथेन से प्रोपेन है, ऐसा है। तो ये हो गया बेटा CH2Cl, तो ये हो गया क्लोरो इथेन। क्या हो गया बेटा, क्लोरो इथेन। यहाँ तक बात समझ में आई? क्या बेटा इस क्लोरो एथेन की रिएक्शन बेटा KCN से करा दूं क्या? क्यों? क्योंकि बेटा इसके पास CN है, इस वजह से। तो यहाँ से बेटा KCl निकल जाएगा क्या? अच्छा बेटा इस CN को ले जा करके इस कार्बन से लगा दूं क्या? बिल्कुल। तो बेटा इस कार्बन से जब लगा दूंगी तो बेटा ये क्या बन जाएगा आपका, CH3 और CH2। अच्छा अब बेटा C और N ये लग गया। क्लियर है बात? अगर क्लियर है तो बोलो हाँ, अगर बेटा क्लियर है तो बोलो हाँ, अगर क्लियर है। हाँ चलो फिर आगे चलते हैं। अब बेटा क्या करना है, अगला काम बेटा इसका रिडक्शन कराना है मुझे, CN का। बेटा CN का रिडक्शन कराना है। CN का बेटा क्या करना है, रिडक्शन। तो बेटा देखो, रिडक्शन कराने के लिए रिडक्शन कराने के लिए मुझे चाहिए क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा तो बेटा कौन कौन से होते हैं, जैसे SnHCl ले लो, जैसे बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, जैसे बेटा आप NaBH4 ले लो। समझ में आ रही बेटा बात? ये सारे बेटा रिड्यूसिंग एजेंट हैं। ठीक है, जैसे बेटा आप Fe/HCl ले लो, SN/HCl ले लो। अच्छा SN तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जैसे बेटा H2 और Ni ले लो, जैसे बेटा H2 आप जो है यहाँ पर PD को ले लो, PD बनाओ, P और D। जैसे बेटा H2 और PT, ऐसा। तो बेटा कोई सा भी देखो, कितने सारे हैं, ढेर सारे, कोई सा भी उठा लो और बेटा इस एरो के ऊपर रख दो, कोई सा भी उठा लो। चलो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को उठा लूँ क्या, LiAlH4, LiAlH4 इसको उठा लूँ। अब बेटा यहाँ पे मैंने दिखा दिया नेसेंट H। अच्छा कितने H लूँ, 4H। क्यों? क्योंकि मुझे 2H लगाने इधर और 2H लगाने इधर। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें? इतने में कोई किसी को कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है क्या, बोलो बेटा, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो मैं क्या करूँगी बेटा, CH3, यहाँ पर CH2, फिर CH2, फिर NH2। आया समझ में? क्लियर है? तो बेटा इसका नाम तो आपका कितने कार्बन है, आपका एक बेटा कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है। तो मैं इसका नाम प्रोपेन नाइट्राइल बेटा लिख दूंगी, इसका नाम प्रोपेन नाइट्राइल बेटा लिख दूंगी। बहुत बढ़िया।
इसमें बेटा पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, तो मैं इसका नाम प्रोपेन अमाइन लिख दूंगी। बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब बेटा इस प्रोपेन अमाइन को उठा करके इधर लेकर आऊंगी, यहाँ पर बेटा इसको लेकर के आऊंगी, CH3 और CH2, CH2 और NH2। बेटा इसकी रिएक्शन करा दूं किसके साथ में, नाइट्रस एसिड के साथ में। ये बेटा क्या है, नाइट्रस एसिड है। क्या करना है इस नाइट्रस एसिड का, क्या करना है इसका, बताओ बेटा। मैं इस N को N से मिला दूं तो ये N2 बन के निकल जाएगा। बहुत बढ़िया। मैं इस H2 को O से मिला दूं तो ये वाटर बन के निकल जाएगा। क्या बात है, ये N2 बन के निकल गया, ये वाटर बन के निकल गया। तो बेटा ये जो OH बच गया है, इस OH को ले जा करके बेटा इस CH2 से लगा दूं क्या, बताओ, बोलो तो, ऐसा कर दूं क्या, बोलो बस आप लोग, कर दूं, चलो फिर ठीक। तो बेटा यहाँ पर आपका क्या बना, CH3 और CH2 और CH2OH, लो कर दिया। अब बेटा इसका मैं कराऊंगी रिडक्शन, क्या कराऊंगी बेटा, इसका रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन। किसकी प्रेजेंस में बेटा, एच आई और किसके साथ में, रेड फास्फोरस के साथ में। तो बेटा यहाँ पे HI आपको 2 लेने हैं, कितने ने 2 लेने हैं, तो मैं इसको बेटा ऐसा लिख रही हूँ, है ना, इसको हटा दूँ, इसको हटा दूँ। तो बेटा HI आपको 2 लेने हैं, जैसे पिछली बार लिया था, है ना। तो मैं इसको बेटा ऐसे लिख रही हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। इस HI को मैं यहाँ पर बेटा HI कितने लेने हैं बेटा, 2 लेने हैं HI, ठीक है। और यहाँ पे बेटा मैंने दिखा दिया है रेड फास्फोरस। बोलो बेटा समझ में, रेड फास्फोरस प्लस HI है कि नहीं है, बिल्कुल है। रेड फास्फोरस प्लस HI है कि नहीं, बिल्कुल है। क्या करूँ मैम, ऐसा करिए कि इस H को मिला दो इससे, और ये 2H इधर से और एक बेटा ऑक्सीजन इधर से। बेटा ये ऑक्सीजन दिख रहा है ना, इस ऑक्सीजन बेटा मिला दो H2 से, तो क्या आपका H2O बन के निकल जाएगा। बेटा यहाँ पे I2 भी बचा है, I2 देख, तो बेटा यहाँ पे I2 भी बचा है। अच्छा, बन तो गया, यही तो बेटा बनाना था। देखो बेटा ध्यान से देखो, क्या CH3 है, देखो बेटा CH3, CH2, एक H बेटा ये आ रहा है क्या, हाँ आ तो रहा है, तो CH2 और CH3 आया समझ में कि नहीं, बताओ जल्दी से। क्या बात है, हाँ बिल्कुल एकदम सटीक बिल्कुल बना हुआ है। क्या बना है बेटा, ये क्या बना है, ये आपका प्रोपेन बन गया है, ठीक है बेटा। और ये आपका पहला कार्बन है और ये आपका दूसरा कार्बन है, ये आपका तीसरा कार्बन है। तो मैं इसका नाम प्रोपेनॉल -1 ऐसा लिख दूं। क्लियर है बेटा, बताएं बेटा क्या सभी को रिएक्शन क्लियर है, ठीक है बेटा। तो मैं ऐसा करती हूँ बेटा, एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, ठीक है, और आप लोग बेटा इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो चलो अगला बेटा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, CH3, CH2, CH2 और CH3C। ऐसा करती हूँ, प्रोपेन को ब्यूटेन ब्यूटेन बनाना है आपको, ठीक है। प्रोपेन को बेटा ब्यूटेन बनाना है, ऐसा करना है। ये हमारे प्रोपेन भाई साहब हैं, और इनको ब्यूटेन में आपको चेंज करना है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग बेटा कर लेंगे, यस बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं, करेंगे बेटा सभी लोग, इसको प्रोपेन को ब्यूटेन में चेंज करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर बेटा आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आज हमने सीखा है कि ईथेन से प्रोपेन को कैसे बनाया जाएगा। ईथेन से प्रोपेन को बेटा 2 कार्बन से 3 कार्बन वाला कैसे बनाया जाएगा, ये चीज़ हम लोगों ने सीखी है आज की क्लास में, ठीक। तो चलिए फिर बेटा आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है।